नमस्कार। योग का जब जीवन से संयोग होता है तो इसके प्रभाव चमत्कारी होते हैं। बिना किसी मोल के अनमोल लाभ देने वाली इस प्राचीन भारतीय विधा को जिसने भी अपनाया है उसे सुख और स्वास्थ्य का वरदान मिला है। योग सभी धर्मों से ऊपर है, ये जीवन जीने की एक कला है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं योग से निरोग, जिसमें हम साथ में मिलकर करते हैं योगाभ्यास ताकि हम रहें बिल्कुल निरोगी। और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की, और प्राणायाम के बारे में ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ हैं योग गुरु युविका धर। युविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो युविका, आज के अंक में हम प्राणायाम की बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले, जैसे हमने पिछले अंक में भी बात की थी, हम आज प्राणायाम की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी प्राणायाम की बात की, तो आज जो हम बात करेंगे, जिस तरह का हम अभ्यास करेंगे, वो कैसे अलग होगा? नमस्ते प्रीति जी और सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी हाँ, आज का प्रमुख विषय है प्राणायाम। प्राणायाम का अगर हम पूरी तरह से इसका डेफिनेशन समझें तो ये ऐसे कहा जाता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। यानी कि जो अपने आसन को सिद्ध करके बैठ जाए, फिर अपने श्वास प्रश्वास को यथाशक्ति नियंत्रित एवं रोकना पूरी तरह से सीख जाए, तभी होता है प्राणायाम। और जैसे कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जीवन शक्ति है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इसी प्राण का शोषण करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। और जो विभिन्न धरण के हम प्राणायाम करेंगे, आज थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि जो कपालभाति करते हैं हर कोई करता है, इसको हम थोड़े से वेरिएशंस देंगे जो कि बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। योग कहते हैं कि आप इसको ऐसे करें, बंद लगा के करें, अपने नाड़ियों को, स्वर को चेंज करके करें। वैसे ही भस्त्रिका भी हम विभिन्न धरण से करेंगे और खुद को बोर भी नहीं फील कराएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि कपाल भाती वो क्रिया है जिसे बहुत से लोग करने में एक आनंद की अनुभूति करते हैं और मजे के साथ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे प्राणायाम में, जो कि अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम, उसे हम करें। क्योंकि आज तनाव भरी जिंदगी है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसलिए स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, तनाव को कैसे खुद से दूर रखें प्राणायाम का अभ्यास करके, इसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्राणायाम की सीरीज़। तो कोई भी सुविधाजनक आसन जिसमें आप प्राणायाम करोगे, सुखासन हो, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिद्धासन लेके बैठ जाएं। हाथ में आज हम लगाएंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्योंकि ठंडियों का मौसम है, तो आपके बॉडी में अग्नि की पूरी तरह से संतुलन बनी रहेगी। अपने घुटनों पे आराम से रख देंगे और पहले तो लंबी श्वास लेंगे। अपने आँखों को कोमलता से बंद करके अपने श्वासों को फील करिए, अनुभव करिए। नासिकाओं के अंदर से ठंडी हवा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, नाक से लेके नाभि तक। कुछ पल वहाँ पे आप श्वास को रोक के रखें, कुंभक लगाएंगे अंतरा। फिर प्रश्वास के साथ गर्म हवा अपने नासिकाओं से बाहर छोड़ते हुए फिर से कुंभक लगा के बाहिरा कुंभक, और धीरे धीरे अपने पूरे ध्यान और मन को अपने श्वासों पे टिका के बाहर की जगत से हम पूरी तरह से कट आउट हो रहे हैं। और अपने दोनों हाथ को नमन में लेंगे। फिर वापस कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हथेली को खोलेंगे मन की आँखों से। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और विष्णुदेव को अपनी हथेली में बसे हुए देखेंगे। उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद को अपनी बंद आँखों से पूरी तरह से ग्रहण करके अपनी हथेलियों में आँखों को खोल के धीरे धीरे आँखों को खोलें। और हम स्टार्ट करेंगे आपका सेशन। वापस सूर्य मुद्रा लगा के अपने हाथ को घुटनों पे लगा दीजिए। तो जी हाँ, कपालभाति करेंगे, जो बहुत सहजतापूर्वक हम लोग करते हैं। जैसे कि हमें पता है, कपालभाति में हमें पूरी तरह से हमारी प्रश्वास पे ध्यान देना है। खाली खाली एक्टिव एक्सलेशन हो रही है, प्रश्वास को हर सेकंड में छोड़ना है और साथ ही साथ अपने एब्डोमिनल रेक्टस मसल को भीतर की ओर खींचना है, ऐसे। ध्यान को अपने एब्डोमेन पे लाके पूरी तरह से प्रश्वास पे ध्यान, ये आपके पूरी तरह से अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन करने में मदद कर रही है। साथ ही साथ, जैसे कि इसका अर्थ है कपाल भाति, आपके पूरे मन मस्तिष्क में एक भाति,
यानी कि एक ऊर्जा। ये हुआ नॉर्मल कपालभाति जो हम करते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से करते करते काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करते रह रहे तो वो थोड़ी सी अपनी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अब हम दूसरी चेंज जो करने वाली है डबल करने वाली, यानी कि एक्टिव एक्सेल होगी, प्रश्वास 2 बार होगी, 2 बार, 1 2 1 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको आप कंटिन्यू करिए, इसको आप लगातार करते रहें। आपको लगेगा कि आपके जो फेफड़ों में और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रही है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हुई हमारी पहली वेरिएशन। इसको आप जितना चाहो कर सकते हो, लगातार कर सकते हो 30 बार तक। और करते करते अभ्यास के साथ आप आगे बढ़ो। करते करते पीठ और कमर में आपको दर्द सी होने लगी तो आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हो, मंडूकासन करके या फिर योग मुद्रा लगा के। आगे की तीसरी वेरिएशन में हम जाएंगे, जो कि है 3 बार करेंगे, 1 2 3। एक ही श्वास प्रश्वास में हम 3 बार छोड़ेंगे। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका आप धीरे धीरे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसकी गति को और तेज कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास करते रहेंगे प्रतिदिन, आप पूरी तरह से इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो करते करते आपको लगेगा कि अब पीठ कमर में दर्द हो रही, तो हम लोग मंडूकासन लगा सकते हैं, जो कि नाभि के दोनों पास आप हाथ रख लिए और पूरी तरह से श्वास भर के धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से अंतरा से बाहिरिया कुंभक लगा दें। कुछ पल होल्ड करके रखेंगे और जब आपको लगेगा कि नहीं आपको श्वास लेनी है, श्वास लेते हुए आप उठेंगे। तो जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी वेरिएशन जो कपालभाति में कर सकते हैं, अपने डान हाथ को अपने पूरी तरह से अपने डान नॉस्ट्रिल को बंद करिएगा और पूरी तरह से सिर्फ अपने बाएं नॉस्ट्रिल से कपालभाति को कंटिन्यू करिए। 1 सेकंड में 1 प्रश्वास। इसको आप लगातार करेंगे 20 से 30 बार। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास आपका पूरा बनता रहेगा, आप इसमें पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाओगे और इसको आप और बढ़ा सकते हो। ऐसे ही 20-30 बार करने के बाद यहीं से हम करेंगे चंद्र प्राणायाम, यानी कि बाएं साइड से ही लेंगे श्वास, नाक से लेके धीरे धीरे श्वास को अनुभव करिए अपने भीतर जाते हुए नाभि तक, और उसी गहराई से फिर धीरे धीरे ऊपर प्रश्वास छोड़िए बाएं साइड से ही। इसको 5 बार करिएगा चंद्र प्राणायाम, ताकि आपकी जो चंद्र नाड़ी है पूरी तरह से सक्रिय रहे, आपको चंद्रमा के गुण मिले, मन में शीतलता प्रदान हो और पूरी तरह से आपके आंतरिक मन में एक संतुलन अनुभव करते हुए धीरे धीरे करने के बाद अब हाथ नीचे कर देंगे और आगे बढ़ेंगे हमारी दूसरी वेरिएशन कपालभाति की, जो है दक्षिणी कपालभाति। उसके लिए आप अपने बाएं हाथ को ऊपर लेंगे और बाएं नासिकाओं को बंद करेंगे और सिर्फ अपने राइट नॉस्ट्रिल से प्रश्वास यानी कि कपालभाति के प्रति पूरी तरह से मन देते हुए आरंभ करें। लगातार श्वास को और प्रश्वास को पूरी तरह से छोड़ते रहे लगातार। ऐसे ही इधर में भी आपको पूरी तरह से 20 या 30 बार करनी है। करने के बाद यहीं से आपको अपने सूर्य नाड़ी को सक्रिय करने के लिए सूर्य प्राणायाम करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल यानी कि अपने दाहिने नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे गहरी, नाक से लेके नाभि तक। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पूरी तरह से बंद भी लगा सकते हो, कुंभक भी लगा सकते हो।
धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ेंगे, फिर निश्वास लेंगे। और ये हुआ हमारा कपालभाति का वेरिएशन। अब आगे बढ़ेंगे जो हमारी आखिरी वेरिएशन है, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने केहूनियों को आसमान की ओर रखेंगे ऐसे, और लगाएंगे नसग्र मुद्रा, यानी कि अपने नासिका की जो ऊपरी हिस्सा है उस पे आप अपने फोकस को लगाओगे। और जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं वैसे ही करेंगे। इसमें आप जो हमने दूसरी वाली वाइब्रेशन बताई थी, डबल वाली भी कर सकते हो या ट्रिपल वाली भी कर सकते हो। और ऐसे करके अपने कपालभाति में भी आप बहुत सारी भिन्नता लाएं, अभ्यास को करें। कपालभाति है एक शुद्धि क्रिया, लेकिन शुद्धि तो सब कुछ है, हमारी पूरी शरीर भी हमारी शोधन करना है, जीवन ही तो शुद्धि की ओर बढ़ रही है। तो इसको हम पूरी तरह से प्राणायाम भी कह सकते हैं, और इसको ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं। अपने जो डेली प्रैक्टिस है, अभ्यास में आप इसको करें। काफ़ी हद तक आपको महसूस होगा कि हाँ, शोधना हो रही है शरीर की, मन की, और पूरी तरह से आंतरिकता में, अपने अंदर की दुनिया में आप और गहरे उतरोगे। अब धीरे धीरे लंबी सांस लेके अपने हाथों को पूरी तरह से उठा लें ऊपर, और यहीं से भस्त्रिका की ओर आगे बढ़ते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लेना है। आप देखोगे कि 2.5 सेकंड में इसका अंतर रहेगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर 2.5 सेकंड लगता है, और प्रश्वास में आप पूरी तरह से 2.5 सेकंड लाओगे। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारी भस्त्रिका है, और इसमें भी हम देखेंगे कैसे वेरिएशंस हम लाएंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए और छोड़ते हुए हाथों को नीचे। ध्यान रखिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, कंधों में पेन है, या फिर थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर है, वो हाथ नहीं उठा पाते, वो क्या करेंगे, हाथ को सामने लेके करेंगे ऐसे। श्वास लेते हुए हाथों को सामने और मुट्ठी बना के पीछे से खींचना है आपको पूरी तरह से। साथ ही साथ ये अनुभव करना है कि ये जो भस्त्रिका है ये पूरी तरह से आपके अंदर के बॉडी के चार्ज से ऊपर आ रही है। आपके पेट पे फोकस लाइए, आपकी जो पेट की मध्यमा पट है वहाँ पे पूरी तरह से फोकस लाइए। अंदर जो आपकी मणिपुर चक्र है वो पूरी तरह से संतुलित हो रही है, और आपको पूरी तरह से ऊपर की ओर भस्त्रिका करके आप अंदर ऊर्जा महसूस करें। अब इसी भस्त्रिका को हम करेंगे लेफ्ट साइड, यानी कि दाहिने साइड हम हाथ ऊपर करेंगे, बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और शुरू करें भस्त्रिका। अगर चाहें तो आप इसमें भी नसग्रा मुद्रा लगा सकते हैं, नाक को देख सकते हैं, और कंटिन्यू करिए इस अभ्यास को। 5 से 10 बार इसको लगातार करेंगे, या फिर और ज़्यादा आप धीरे धीरे अपने अभ्यास में जैसे आगे बढ़ते हो आप अपने काउंट को बढ़ा सकते हैं। दूसरे साइड फिर हम धीरे धीरे जाएंगे। हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे बाएं हाथ को उठाते हुए पूरी तरह से अपने हथेली को स्ट्रेच करते हुए नीचे लाएंगे, फोर्सफुली, यानी कि पूरी तरह से एक तेज रूप से श्वास लेते हुए और प्रश्वास को छोड़ते हुए वापस आते हुए धीरे धीरे अपने बाहीं की उंगलियों को नीचे की तरफ रखेंगे। दाहिना हाथ पूरी तरह से उठाते हुए हाथों को बढ़िया से स्ट्रेच करते हुए जैसे आप प्रश्वास छोड़ेंगे अपनी मुट्ठी बना के नीचे खींचेंगे। इसी को आप लगातार करते रहेंगे। आपकी दृष्टि नीचे की तरफ, भू की तरफ, ज़मीन की तरफ, पूरी तरह से अपने दृष्टि को नीचे की तरफ इसको लगातार करते रहें, लगातार करते रहें। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर नीचे हो रहा है दाहिना हाथ, तो आप अपने राइट साइड से अपने राइट आर्मपिट के नीचे से पूरी तरह से लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे हैं। इससे अच्छे से आपके टॉक्सिन्स रिलीज होगी। प्रश्वास पे भी ध्यान दीजिएगा। करते करते मन को पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट आउट करते हुए
धीरे धीरे आप वापस आएंगे। यही चीज़ को हम पूरी दूसरी तरह से हम फिर से रिपीट करेंगे। दाहिनी केहूनियों को नीचे रख दीजिए, बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को पूरी तरह से ऊपर नीचे। साथ ही साथ ध्यान देंगे अपने श्वास प्रश्वास पे। यहीं पे भी हम ऐसे अपने काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। जब आपकी हो जाती है काउंटिंग पूरी, धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आके एक लंबी श्वास भरिएगा और आगे बढ़ेंगे दूसरी वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका में, जो कि विरेचन गति के नाम से भी जाया जाता है। हाथ को ऐसे एंगल पे रखेंगे या फिर अपने चेस्ट पे भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए केहूनियों को ऊपर उठाना है, प्रश्वास में पूरी तरह से नीचे। अपने मुंह को बंद रखिएगा क्योंकि ये पूरी प्राणायाम हमारे नासिकाओं से हो रही है। फोर्सफुली करेंगे, जैसे जैसे आप चाहो अपनी गति को बढ़ाएं। फास्ट कर ले, अपनी गति को बहुत तेजी से कर सकते हैं और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। तो अभी हमने जितने भी प्राणायाम किए उसमें हमने फोकस करा था पूरी तरह से खाली प्रश्वास में। अब हम थोड़ी देर लंबी श्वास लेंगे और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसे अपनी उंगलियों को पूरी तरह से नचाएंगे। जी हाँ, आंखें बंद करके अपनी उंगलियों को नचाइए और मन ही मन कल्पना करिए कि आपके अंदर की सारी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो लंग्स है, हार्ट है, आपकी स्टमक है, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, सारे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये भी एक योग का ही भाग है, क्योंकि इससे आपके जो शरीर में जो हार्मोन्स है, खास करके जो एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, वो बढ़िया से रिलीज़ होता है। तो जी हाँ, बिना कोई काम करे, बिना कोई चीज़ मिले, हम लोग अपने अंदर ये हार्मोन्स को पूरी तरह से सृजन कर सकते हैं। धीरे धीरे रिलैक्स कर लीजिए और हाथ को नीचे उतार दें। अब आगे बढ़ते हैं एक मुद्रा जिसका नाम है चकित मुद्रा। तो जी हाँ, जैसे कि नाम वैसा ही गुण। नाम सुनते ही हमको लगता है कि जी हाँ, हमें ब्यूटीफुल सरप्राइज़ मिला है। एक सुंदर सरप्राइज़ किसको नहीं चाहिए। तो वही करना है आपको कल्पना करना है कि आपको बढ़िया से सरप्राइज़ मिला है। आप कोई अपने पुराने दोस्त से मिले हो या कुछ भी हो, और श्वास लेके पूरी तरह से अंदर कुंभक, अंतरा कुंभक में कुछ पल होल्ड करना है। जब आप प्रश्वास छोड़ेंगे, यहाँ से गले में, अपने कंठ में एक वाइब्रेशन लाते हुए छोड़ना है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, श्वास लेते हुए, चौंकते हुए, सरप्राइज, आंखें खुली कुछ पल के लिए, और धीरे धीरे इसी को कंटिन्यू करिए। ये बहुत ही लाभकारी है आपके एंडोक्रिन ग्लैंड्स के लिए, स्पेशली आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, इसकी बहुत अच्छे से यहाँ पे संतुलन होती है। तो ये ज़रूर करें। चकित मुद्रा आपके जो मानसिक तनाव है उसको भी दूर करती है। तो जैसे चकित मुद्रा में हमने आनंद लिया, हमने पूरी तरह से मज़े लिए, तो वैसे ही अब बारी आए हैं कि अंदर जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 आता है गुस्सा, यानी कि राग, सबके भीतर जमा के रहता है। तो उस गुस्से को हम आज निकालेंगे और साथ ही साथ प्राणायाम भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। पहले बैठेंगे और अपने अंदर देखिए कि क्या है। गुस्सा है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि गुस्सा नहीं है, सबके अंदर होता है और ये स्वाभाविक है। तो वही गुस्सा को उतारते हुए, श्वास लेते हुए अपने कंधों को ऊपर लेना है, और जब छोड़ने की बारी आते पूरे गुस्से के प्रति आपको कंसंट्रेशन लाते हुए ऐसे। ये आपने देखा होगा कि कैसे छोटे बच्चे जब भी जिद करते हैं बैठ जाते हैं और ऐसे करके अपने जिद दिखाते, गुस्सा दिखाते। तो आप भी अपने एक अंदर के जो छोटे शिशुपन है उसमें उतर आइए और अपना गुस्सा भरपूर निकालिए। करते करते इस अभ्यास में आपको लगेगा कि नहीं, अब गुस्सा ख़त्म हो गया है, और फिर से नई शुरुआत कीजिए। और आखिरकार करेंगे अनुलोम विलोम। जैसे कि आपको पता है, विष्णु मुद्रा में आप हाथ रख सकते हैं। अपने पूरी तरह से बाएं नासिका से श्वास लेते हुए छोड़ेंगे दाहिनी नासिका से,
दाहिनी तरफ से लेते हुए बाएं तरफ से छोड़ना है। शुरू करेंगे मध्यम गति में। श्वास को धीरे धीरे आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइएगा। कहा जाता है कि एक रेशियो होता है, जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए इस प्राणायाम को करने शुरुआत किए हैं, तो वो 1:1:1:1, यानी कि श्वास लेंगे जितना उतना होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे भी उतना, और उतना ही बाहिरा कुंभक भी लगाएंगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अपने रेशियो को बढ़ाएं। तो कैसे ये रेशियो बढ़ता है वो हम अपने दूसरे एपिसोड्स में बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे अनुलोम विलोम को आप पूरी तरह से कर लेते हैं और सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आखिरी सीक्वेंस में पड़ती है वो है उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम को तो कहा जाता है ओशन ब्रीदिंग। तो जब ओशन की बात हो रही है, समंदर की बात हो रही है, तो शंख भी हमारे ध्यान में आती है। तो आइए लगाते हैं शंख मुद्रा। अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाएं, अपने बाएं हाथ के अंगूठे को भीतर रखें, अंगूठे को अच्छे से बंद करते हुए चारों की चारों उंगली जो आपकी बाएं हाथ की है उसको आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से जोड़ लें। तो ये बढ़िया से ऐसे एक शंख का आकार बनता है। ये शंख का आकार हम अपने हृदय के सामने रखेंगे। कोमलता से आँख बंद करते हुए अपने जलंधर बंद लगाएंगे या फिर खेचरी मुद्रा लगाइए। खेचरी मुद्रा के लिए अपने जिह्वा को अपने मुंह के अंदर तालू पे रख दीजिए और लंबी श्वास ले नासिकाओं से नाभि तक भीतर, धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको खुद की अपनी श्वास की आवाज़ सुनाई देगी और लगेगी कि बिल्कुल लहरें की आवाज़ है, आती हुई और जाती हुई। इसको देखते हुए जैसे समंदर की लहरों को देखते देखते हमारा मन एकदम शांत और शीतल होता है। हम भी अपने मन के समंदर में और गहरे उतरते हैं, शांत और शीतल हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये पूरा एपिसोड जो प्राणायाम के वेरिएशंस पे थी पूर्ण होती है। नमस्कार। तो युविका, आज हमने प्राणायाम किया और बहुत अच्छे से हमने कुछ मुद्राओं के बारे में भी जाना और ये जाना कि वो क्यों ज़रूरी है और उनका भी क्या प्रभाव हमें मिलता है। और इसके जो लाभ हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसके लाभों को आत्मसात करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे इन प्राणायाम का अभ्यास करने की। लेकिन युविका, अब अगले अंक की बात होगी और अगले अंक में हमारी जैसे बात भी हो रही थी, महिलाओं पर हम फोकस करने वाले हैं। तो क्या खास होगा अगले अंक में? जी हाँ, तो अगले अंक जो होगी वो मातृशक्ति और सब नारियों के स्वास्थ्य को लेके होगी। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, जो कि हम कवर करेंगे टॉपिक्स जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन के हर स्तर पे नारियां जूझ रही हैं कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ को लेके। तो इन सब को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ योगिक नुस्खे भी शेयर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और इंटरेस्टिंग होगी हमारे बहनों के लिए। बिल्कुल। तो योग के ज़रिए रहना है निरोग, इसलिए अगले अंक में और ख़ासकर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़रूर अगले अंक में हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ मिलकर करें योगाभ्यास। तो मिलेंगे अब अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।